हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या हमारी 8th क्लास के मैथ्स का 3rd चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स को क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो अभी मैं आपको वो बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको क्या एक्सरसाइज 3.1 को सोल्व करने के लिए क्या पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास है यहाँ पे प्लेन कर्व। तो देखिए बच्चों हमारे पास कुछ ऐसी फिगर्स होती हैं, जैसे कि इस पहली फिगर को आप देख रहे हो तो इसमें क्या कुछ गोलाई वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ पे क्या गोल वाला कोई हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अगर आप इसको देखो इस फिगर को, तो इसमें भी आपको क्या कुछ गोलाई वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर क्या गोलाई वाला पार्ट नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या लाइन सेगमेंट्स है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिर से ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा क्या है, इसमें भी सिर्फ लाइन सेगमेंट्स है। तो ऐसी जो फिगर्स होती है ना, जिनके अंदर आपको क्या लाइन सेगमेंट्स वाला पार्ट या फिर गोलाई वाला ऐसे कुछ पार्ट मिलता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन कर्व। अब प्लेन कर्व में क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है एक के अंदर सिर्फ लाइन सेगमेंट, या हमारे पास कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मैंने क्या है कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, क्या बनाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो आप देख सकते हो इसमें क्या है, ये वाला पार्ट तो क्या लाइन सेगमेंट है, यानी कि ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पे गोलाई वाला पार्ट है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन कर्व। ठीक है, अब आपने कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें प्लेन कर्व में नहीं आती, वो हमें देखना है। तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक तो अगर आपके पास क्या कुछ अगर इस तरीके से बना हुआ है, अगर कोई दो लाइन्स आपस में क्या है इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो ऐसी जो फिगर्स होती है ना वो हमारी क्या प्लेन कर्व में नहीं आती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, चेक कैसे कर सकते हो कि वो प्लेन कर्व है या नहीं है। तो अगर हम क्या किसी फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर उसको पूरा ड्रॉ करने के लिए हमें क्या पेन उठाना ना पड़े। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट करा, मैंने ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा और पूरा कर दिया, ठीक है, एक ही बार में, तो मुझे क्या दोबारा से पेन उठाना नहीं पड़ा। तो एक ही बार में क्या पूरी जो ये फिगर है वो क्या ड्रॉ हो रही है, तो ये हमारी क्या होती है, प्लेन कर्व। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या यहाँ पे सपोज करिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये बनाया है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि इस फिगर को बनाने के लिए, इस पूरी चीज़ को बनाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसमें तो फिर भी हो जाएगा, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, मुझे इसको पूरा ड्रॉ करने के लिए मैं इसको यहाँ से ऐसे बनाऊंगी, ये बना दिया, तो मुझे देखो पेन उठाना पड़ा, एक ही बार में क्या है इसको बनाना पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है, प्लेन कर्व में नहीं आता। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और है, हमारे पास क्या होती है जो प्लेन कर्व्स है ना बच्चों, आप देख सकते हो इसमें क्या है, ये क्या यहाँ से ओपन है, ये भी यहाँ से ओपन है, लेकिन ये क्या पूरी की पूरी क्लोज है। तो इस तरीके से हमारी जो प्लेन कर्व्स होते हैं वो दो टाइप की होती हैं। इस तरीके से जो ओपन होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन कर्व। ठीक है, और जो हमारी पूरी क्लोज होगी वो हमारी कौन सी होती है, क्लोज्ड कर्व। क्लियर हो गया। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है अगर वो आपस में मीट कर रहे हैं फिर तो वो हमारी होती है क्लोज्ड कर्व, और अगर वो मीट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी कौन सी होगी, ओपन कर्व। अब इसके बाद हमारे पास क्या पॉलीगन्स वाला जो टॉपिक है कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो देखो हमारे पास क्या होती है, जो क्लोज्ड कर्व ही होती है ना, अभी हमने क्या ओपन और क्लोज्ड दोनों कर्व्स देखी, तो सिर्फ जो क्लोज्ड कर्व है और जो किसकी बनी हुई है, जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास क्या होगी, लाइन सेगमेंट से मिल के बनी है, ऐसी जो क्लोज्ड कर्व है उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स। ठीक है, तो ये पॉलीगन नहीं आएगा क्योंकि ये तो वैसे ही ओपन है, जो ओपन है वो तो पॉलीगन में आएगा ही नहीं, क्लोज्ड को ही कंसीडर करना है। तो ये है हमारे पास, ये है और ये है। अब यहाँ पे ये पॉलीगन हो सकता है क्योंकि इसमें क्या सारी की सारी लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, इसमें भी सारी क्या है लाइन सेगमेंट्स है, यानी कि लाइन से मिलके बना हुआ है। लेकिन इसमें क्या ये लाइन सेगमेंट है, ये है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट क्या लाइन सेगमेंट नहीं है, गोलाई वाला पार्ट है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों नीचे मैंने क्या यहाँ पे ये जो फिगर्स ड्रॉ करी है आप देख सकते हो, इसमें क्या है, ये ट्राइंगल है, आपको पता ही है। तो इसमें क्या तीनों जो लाइन्स है वो क्या तीनों लाइन सेगमेंट से मिलकर ये फिगर बनी है और ये पूरी क्लोज भी है, तो ये हमारी एक पॉलीगन है। इसमें भी क्या है, चार इसकी यहाँ पे लाइन सेगमेंट से मिलके ये जो फिगर है वो बनी हुई है और पूरी की पूरी क्लोज है, तो ये भी हमारी क्या होगी, पॉलीगन होगी। वैसे हमें पता है कि इसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, इसे हम लोग क्या है, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, जिसके चार साइड्स हो। इसमें हम अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक लाइन सेगमेंट ये रही, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये क्या 5 जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है, तो ये भी हमारी क्या है, पॉलीगन। तो आपने दो चीजें ध्यान रखनी है कि एक वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होनी चाहिए और एक वो क्लोज्ड होनी चाहिए, तो ऐसे क्लोज्ड कर्व्स को हम बोलेंगे पॉलीगन्स। क्लियर हुआ। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या टाइप्स ऑफ पॉलीगन की हमने यहाँ पे बात करनी है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप है दैट इज द कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसी पॉलीगन्स होती है जिसके अंदर जो सारे एंगल्स होते हैं ना हमारे, वो क्या होता है, 180 से छोटे होते हैं, यानी कि लेस देन 180 होंगे सारे के सारे एंगल्स। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, ये वाला एंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सारे के सारे एंगल्स क्या है, 180 से छोटे हैं। कैसे पता चला, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि इस तरीके से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से ये जो हाफ सर्कल होता है ना, ये जो पूरा एंगल है ये हमारा क्या होता है, 180
180 का होता है, ठीक है। तो इसमें कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो दैट मीन्स ये सारे के सारे एंगल्स क्या 180 से छोटे हैं, ठीक है। तो ऐसी जो पॉलीगन होते हैं उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। दूसरा हमारे पास आता है कॉनकेव पॉलीगन। तो इसमें क्या होता है, एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180। इसमें क्या होगा, कम से कम एक एंगल आपका 180 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अब ये एंगल 90 का है, ये 90 का है, ये 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है। लेकिन बच्चों अगर इसकी बात करें, ये जो एंगल है ये हमारा क्या 180 से बड़ा है। कैसे पता चला, अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा, आप ड्रॉ करके देख लो। अभी मैंने आपको बताया, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करूँ, ठीक है, तो मेरे को पता है कि ये वाला जो एंगल है ये तो कितना हो गया 180 हो गया। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो पार्ट है ये इतना क्या एक्स्ट्रा ही है ना, तो दैट मीन्स 180 में कुछ ऐड ही हो रहा है, तो ये क्या जो एंगल है पूरा क्या है 180 से बड़ा है। तो ये हमारा क्या हुआ कॉनकेव पॉलीगन। अगर यहाँ पे आपको क्या, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, केव का मतलब क्या होता है, गुफा होता है ना। वैसे आपने क्या है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस में भी पढ़ा होगा 7th क्लास में। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो आप देख सकते हो इसमें क्या है ना, यहाँ पे ये देखो गुफा टाइप बन रही है ना, कुछ डीप में ऐसे है। तो इस तरीके की आपको क्या यहाँ पे चीज दिखाई देगी, तो वहां से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि वो एंगल क्या है ग्रेटर देन 180 है। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है जो नेक्स्ट है, दैट इज द रेगुलर पॉलीगन। तो थर्ड टाइप है रेगुलर पॉलीगन्स। कौन से होते हैं, ऐसी पॉलीगन जिसके क्या होता है सारे एंगल्स और सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दोनों चीजें होनी चाहिए, सारे एंगल्स एंड सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, तो उसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल ड्रॉ करी है, अगर ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों क्या लेंथ में इक्वल है और इसके जो तीनों एंगल्स है वो भी इक्वल है, तो ये हमारी क्या होगी रेगुलर पॉलीगन। और ऐसी जो ट्राइंगल होते हैं जिसके तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, हमें पता है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपने 7th क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मींस इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारी क्या होती है, रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि ये क्लोज्ड भी है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, सारे एंगल सारे साइड्स इक्वल है, तो ये रेगुलर पॉलीगन है। इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर की बात करें तो हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी हमारा क्या हुआ रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे क्या है, इररेगुलर पॉलीगन्स की अगर बात करें तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इसके अंदर जो एंगल्स एंड साइड्स है वो क्या इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। या तो एंगल्स इक्वल नहीं होंगे या साइड्स इक्वल नहीं होंगी, या फिर हो सकता है दोनों ही चीजें इक्वल ना हो। तो रेगुलर पॉलीगन सिर्फ वही होगी जिसमें एंगल्स और साइड्स दोनों इक्वल है। अगर कुछ भी अनइक्वल है तो वो फिर हमारी क्या इररेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप रेक्टेंगल देख रहे हो, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल की जो आमने सामने वाली साइड्स होती है ये इक्वल होती है, तो यहाँ पे चारों साइड्स तो इक्वल है ही नहीं। अगर एक कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही तो हम कह देंगे कि ये हमारी क्या इररेगुलर पॉलीगन है। अब देखो यहाँ पे एंगल्स तो इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल है इसके, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है, तो दैट मींस ये हमारी क्या हुई इररेगुलर पॉलीगन्स। क्लियर हो गया। अब बच्चों हम लोग क्या इसी के बेस पे हमारी क्या जो एक्सरसाइज है 3.1 वो है, तो फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिवन हियर आर द सम फिगर्स, हमें क्या फिगर्स दे रखी हैं और हम नीचे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्लासीफाई ईच ऑफ द देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें बताना है सबसे पहले इनको क्या क्लासीफाई करना है, सबसे पहले हमें बताना है कि जो सिंपल कर्व है वो कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था सिंपल कर्व की क्या पहचान होती है। पहली बात तो ये कि सिंपल कर्व के अंदर क्या है, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, दोनों ही आ सकते हैं। गुलाई वाला पार्ट भी आ सकता है, लाइन सेगमेंट वाला भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर पहले को देखें तो इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ से बनाना इसको स्टार्ट करूँ तो मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में मैं इसको पूरा बना सकती हूँ। तो ये हमारी क्या है सिंपल कर्व, ठीक है। तो ये पहला आ गया, पहला है। सेकंड की बात करें तो इसको भी हम लोग क्या है पूरा एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं बिना पेन को उठाए, तो ये भी हमारा क्या है सिंपल कर्व है। अगर इसकी बात करूँ तो मैंने इसको बनाया, अब मुझे इसको बनाने के लिए पेन उठाना ही पड़ेगा, तो ये हमारा क्या है रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर स्टार की बात करें तो यहाँ पे भी देखो लाइन्स क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। मैंने आपको बताया था लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, और या फिर उसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या पेन ना उठाना पड़े, वही हमारी क्या होती है सारी सिंपल कर्व्स होती हैं। तो ये भी हमारी सिंपल कर्व नहीं होगी क्योंकि लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या है, कोई लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक ही बार में इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये हमारी क्या होगी सिंपल कर्व। इसको भी हम लोग क्या सीधा ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी सिंपल कर्व है। इसकी अगर बात करें तो इसको भी हम लोग क्या कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, बिना पेन को उठाए इसको पूरा ड्रॉ कर सकते हो, कोई लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये भी बच्चों हमारी क्या होगी सिंपल कर्व। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या है, इसको हमने ड्रॉ करा, अब मान लीजिए मैंने यहाँ से ड्रॉ करा, ठीक है, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, फिर ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें पेन उठाना ही पड़ेगा, तो ये हमारी क्या है रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो हमारी क्या है ये वाली जो होगी रेगुलर पॉलीगन नहीं, सॉरी सिंपल कर्व्स हम कर रहे थे, तो ये सारी की सारी हमारी क्या सिंपल कर्व्स है। उसके बाद क्या है, बी पार्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब हमें बताना है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल कर्व तो हमने देख ली ना, इन्हीं में से हमारी हमने देखना है कि क्लोज्ड कौन सी है। तो अगर हम देखें सबसे पहला जो था यहाँ पे, तो हम देख पा रहे हैं कि ये कर्व तो है ये, लेकिन पूरी की पूरी क्लोज है, तो ये हमारी क्या होगी क्लोज्ड कर्व है।
सेकंड वाली भी पूरी की पूरी बंद है तो ये भी क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। उसके बाद क्या था, जो 5th नंबर वाली थी ये भी हमारी क्या पूरी की पूरी क्लोज है तो ये भी हमारी क्या क्लोज्ड कर्व है। ये वाली जो हमारी है ये भी क्या पूरी क्लोज है तो ये भी हमारी क्या क्लोज्ड कर्व है। ये भी क्या है पूरी की पूरी बंद है तो ये भी हमारी क्या क्लोज्ड कर्व है, और ये तो क्लोज्ड कर्व थी नहीं, तो यानी कि क्या है दोनों के दोनों सेम आंसर है, सारी की सारी सिंपल क्लोज्ड कर्व ही यहाँ पे दी हुई थी। उसके बाद सी पार्ट पूछा कि पॉलीगन बताओ कौन सी है, तो पॉलीगन में आपने क्या देखना है, सिर्फ वो वाली क्लोज्ड कर्व जिसमें क्या है लाइन सेगमेंट से मिलके जो बनी है, जिसमें गोलाई वाला पार्ट ना हो, तो यहाँ पे आपने क्या क्लोज्ड कर्व देख ली। अब इन्हीं में से आपकी पॉलीगन्स होगी, ठीक है। तो अगर हम पहले की बात करें यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं इसमें क्या सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स है, गोलाई वाला कोई भी पार्ट नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी एक पॉलीगन होगी। सेकंड वाले में भी हम देख सकते हैं सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स है, कोई गोलाई वाला पार्ट नहीं है, तो ये भी हमारी पॉलीगन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर इसकी बात करें तो इसमें आप देख सकते हो इसमें क्या गोलाई वाला पार्ट है, ये क्लोज्ड कर्व है लेकिन इसमें गोलाई वाला पार्ट है, तो ये तो हमारी क्या है पॉलीगन नहीं हो सकती। इसमें भी क्या ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये क्या गोलाई में है ना, तो ये भी नहीं होगी। इसमें ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पे गोलाई वाला पार्ट है, तो ये भी नहीं होगी। तो इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड जो है ना वो हमारी क्या होगी पॉलीगन की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे दे रखा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है, ऐसा पॉलीगन जिसके सारे जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं लेस देन 180। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फिर से, तो पहला जो है इसके अगर एंगल्स की बात करें यहाँ पे बच्चों, ठीक है। अब देखो पॉलीगन हमारी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही है ना, तो पॉलीगन ही कॉन्वेक्स और कॉनकेव हो सकती है, तो हम पहली दो को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट की अगर बात करें तो ये वाला एंगल क्या 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन ये क्या हमारा 180 से बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। उसके अलावा क्या अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है इसके सारे के सारे जो एंगल्स है वो क्या 180 से लेस देन है, तो इसमें क्या होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन हमारी सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी सेकंड, ठीक है, क्योंकि सारे एंगल्स कॉन्वेक्स पॉलीगन के क्या होता है लेस देन 180 होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी हमने देखा पॉलीगन हमारे पास सिर्फ ऊपर दो ही है, फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड वाली तो हमारी थी कॉन्वेक्स है। इसके अंदर अभी हमने बात करी कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है ग्रेटर देन 180, मैंने आपको पीछे भी समझाया था। इस तरीके से देखें तो 180 तो यही हो गया, इतना पार्ट इसका एक्स्ट्रा है, तो ये इसके अंदर क्या एक एंगल क्या है 180 से बड़ा है, तो ऐसी पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। तो फर्स्ट हमारी क्या होगी कॉनकेव पॉलीगन। क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहले हमें बताना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या है। तो एक ऐसी पॉलीगन जिसके क्या सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। इसके बाद बच्चों हमें बताना है स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ द 3 साइड्स। तो सबसे पहले हमें क्या है एक ऐसी रेगुलर पॉलीगन जिसकी 3 साइड हो, उसका हमें नेम बताना है कि क्या होगा। देखो 3 साइड वाली जो पॉलीगन बनेगी ना, हमें पता है कि पॉलीगन क्या होता है क्लोज्ड होते हैं, 3 साइड वाली हमें पता है ट्राइंगल ही होगी। अगर वो रेगुलर है तो इसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल है, और ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स तीनों एंगल्स इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये आपने क्या है 7th क्लास में पढ़ा था इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद क्या 4 साइड वाला बताना है। तो देखो 4 साइड वाला, वैसे तो 4 साइड वाली क्लोज्ड पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, लेकिन क्योंकि वो रेगुलर है तो उसकी क्या है चारों साइड्स और चारों एंगल्स इक्वल होंगे, तो ऐसे ही फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर, जिसकी चारों साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये हमारा क्या होगा स्क्वायर। उसके बाद क्या 6 साइड्स वाला पूछा है। तो 6 साइड में हमारे पास क्या है, हम कोई भी ड्रॉ करेंगे तो 6 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं हेक्सागन। में यही लिख देती हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेक्सागन। और अगर बच्चों हमारे पास क्या 6 साइड वाला एक ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, मान लीजिए हमारे पास यही है, इसके क्या 6 साइड्स है, तो ये क्या हमारा क्या है हेक्सागन है, क्योंकि हेक्स का मतलब क्या होता है 6 है, यानी कि इसकी 6 साइड्स है। लेकिन अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो ऐसे को ना हम लोग इसके आगे क्या लगा देते हैं सिर्फ रेगुलर हमने इसके आगे लगा देना है, तो इसका जो नेम होगा दैट इज द रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना कि 3 साइड वाला हमारा ट्राइंगल होता है, 4 वाला हमारा क्या क्वाड्रिलेटरल होता है। उसके बाद जितने भी पॉलीगन्स होते हैं ना 5 साइड 6 साइड 7 साइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागन, इसको बोलते हैं हेक्सागन, हेप्टागन, इस तरीके से आगे मूव करती हैं चीज़ें। तो आई होप बच्चों कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जल्दी हम लोग एक लाइव सेशन लेंगे। अगर इसमें से कोई आपका डाउट है तो वो मैं आपका क्लियर कर दूंगी। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।